नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। एक्शन इन हाई वॉर जोन। अरुणाचल से लेकर सिक्किम तक चीन की चालबाजी पकड़ी गई है। एलएसी पर भारतीय जवानों के हाथों पिटने के बाद चीन शांति शांति की रट लगाने लगा है। मॉस्को में उसने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ तनाव कम करने की बातचीत भी की है। लेकिन इधर अरुणाचल में ड्रैगन की नई साजिश सामने आ गई है। अरुणाचल में ड्रैगन आर्मी ने 5 भारतीयों को किडनैप कर अपने लिए कब्र खोद ली है। अब हिंदुस्तान के जवानों ने करारा जवाब देने के लिए चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखिए रिपोर्ट। एलएसी पर बहुत बड़ा होने वाला है चीन की खुली पोल। बड़ा खुलासा। अरुणाचल टू सिक्किम बड़ी साजिश। ट्रंप ने ट्रैक की जिनपिंग की हरकत। सरहद पर चाल, टेबल पर बात। ड्रैगन का डंक, नहीं सुधरे हालात। एलएसी टू तिब्बत ड्रैगन का जाल। हिंदुस्तान बिगाड़ेगा चीन की चाल। एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनातनी जारी है। हालात जंग जैसे बन गए हैं और दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने हैं। सरहद पर ड्रैगन की साजिशें भी लगातार जारी है, लेकिन भारत चीन की हर चालबाजी का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। पैंगोंग में ड्रैगन का घमंड चूर चूर हो चुका है। चीन को चालबाजी की बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। भारत चीन के एलएसी पर जो हालात हैं वो अमेरिका में भी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। शायद यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रैगन को आगाह किया। उन्होंने कहा कि भारत और चीन की सीमा पर हालात बेहद खराब हैं। साथ ही उन्होंने जिनपिंग की चालबाजी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चीन बहुत कुछ करने वाला है। पहले आप ट्रंप का पूरा बयान सुनिए, फिर आपको समझाएंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान का मतलब क्या है। We're talking about China and India. It's been very nasty. It's been a very nasty situation. And we stand ready to help with respect to China and India. If we can do anything, we would love to get involved and help. And we are talking to both countries about that. अब आपको समझाते हैं कि हिंदुस्तान और चीन के विवाद के बीच ट्रंप क्यों कूदे और उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया। ट्रंप के बयान को समझने के लिए सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब रूस के मॉस्को में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंगे की मुलाकात हो रही थी। रक्षा मंत्री चीन से सरहद पर शांति की बात कर रहे थे और पूरी दुनिया की नजर इस बैठक पर लगी थी। ठीक इसी वक्त चीन भारतीय सीमा पर एक बड़ी साजिश कर रहा था। मॉस्को में चीन भारत से सरहद पर तनाव कम करने के लिए चर्चा कर रहा था और इधर ड्रैगन की रडार भी अरुणाचल में बहुत बड़ी चालबाजी कर रही थी। जिनपिंग की सेना अरुणाचल के ऊपरी सुबनसिरी जिले में घुसपैठ कर रही थी। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने इस इलाके में घुसपैठ के साथ साथ हिंदुस्तान के 5 नागरिकों का अपहरण भी कर लिया। बताया तो ये भी जा रहा है कि लाल सेना ने 7 लोगों को अगवा करने की कोशिश की, लेकिन 2 चीनी सेना को चकमा देकर भागने में कामयाब हो गए। ये बहुत दुखित एक सूचना हम देना चाहेंगे आप सबको। हमारे यहाँ के अरुणाचल प्रदेश के जो 5 बच्चे थे अपर सुबनसिरी नाचो के, तो उनका अभी उनका अपहरण हुआ है चाइनीज़ PLA के द्वारा। और अभी हमने सुना है कि अभी जो हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी चीन और जो रूस के रक्षा मंत्री से उनका भेंटवार्ता हो रहा है, तो इसी समय में ऐसा हमारे बच्चों को अगवा करना ये एक बहुत गलत मैसेज जा रही है। चीनी सेना की घुसपैठ और 5 नागरिकों का अपहरण के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। हालांकि मामले की जानकारी सेना को दे दी गई है। अब सेना मोर्चा भी संभाल चुकी है।
ये कोई पहला मौका नहीं है जब चीन ने अरुणाचल में दहशत की साजिश की है। इससे पहले अगस्त में भी चीन की साजिश का खुलासा हुआ था, जब अरुणाचल ईस्ट लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद तापर गाव ने जानकारी दी थी कि ड्रैगन हिंदुस्तान की सरहद से करीब 50 से 60 किलोमीटर अंदर आ चुका है। सागलागाम से जो हमारा मेघमोन लाइन है वो अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर है। तो अभी सागलागाम से 25 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली उस दूर तक चाइना आके कोइमरू नाला पे उदेन ब्रिज बनाता है, तो उसका मतलब अब 60-70 किलोमीटर ऑलरेडी इनसाइड में घूम रहा है चाइना। पैंगोंग में हार से बुरी तरह बौखलाया ड्रैगन दुनिया को दिखाने के लिए बातचीत की मीज पर तो बैठता है, लेकिन पीठ पीछे उससे भी बड़ी साजिश को अंजाम देता है। अरुणाचल में जिनपिंग की घुसपैठ की साजिश चीन के नापाक मंसूबों का सबसे बड़ा सबूत है। जिस प्रकार चाइना ने 15 जून और 29 अगस्त को धोखा दिया है, एक ट्रेचरी की है, जो एग्रीमेंट, प्रोटोकॉल और प्रोसीजर इस इलाके में थे उसका उल्लंघन किया है, और जिस प्रकार से चाइना की अग्रेसिव और प्रोवोकेटिव हरकतें हैं, और मैं तो कहूँगा ना केवल इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर में, लेकिन पूरे विश्व में जिस प्रकार से चाइना की एक एग्रेसिवनेस है और चाइना जिस प्रकार से उसकी नीति चल रही है, ये कुछ भी हो सकता है और हमको किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। जिनपिंग की सेना भले ही हिंदुस्तान की सरहद पर साजिश करे, घुसपैठ करे, हमारे नागरिकों को अगवा करे, लेकिन भारतीय सेना की एक तस्वीर ड्रैगन के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है। जिस वक्त बीजिंग हिंदुस्तान के खिलाफ चालबाजी में जुटा है, ठीक उस वक्त भारत के सिक्किम से हिंदुस्तानी सेना की एक तस्वीर सामने आई। 17,500 फीट की ऊंचाई पर 0 डिग्री तापमान में 3 चीनी नागरिक फंस गए थे, जिनमें एक महिला भी शामिल थी। भारतीय सेना ने तीनों को सही सलामत बचाया और खाने पीने का सामान, कपड़े दिए, साथ ही सभी को चीन के लिए रवाना कर दिया। यानी चीन को यह अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि हिंद सेना सरहद पर दुश्मन की गर्दन तोड़ती है, मजबूरी में फंसे लोगों को बचाकर मानवता की मिसाल भी कायम करती है। तो सिक्किम में जो 3 चाइनीज पकड़े गए, एक हमारा देश, मानवीय देश, इंसानियत को मानने वाला, ये सारी दुनिया में पेश आएगा। ये सद्भावना एक्शन हुआ है, जिसको ये गुम गए थे और हमारी फौज ने वहां पे उनको खाना पीना, मेडिकल सपोर्ट पूरी दी है। तो मैं समझता हूं कि विनिंग द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ पीपल में ये बहुत ज्यादा पॉइंट स्कोर किया गया है। भारतीय सेना की ये तस्वीर देखकर बीजिंग में बैठे सुल्तान का सर शर्म से झुक चुका है। अब उसकी समझ में ये नहीं आ रहा कि भारत का मुकाबला कैसे करे। ड्रैगन को सरहद पर अब हिंदुस्तान से पंगा लेना बहुत भारी पड़ चुका है। एलएसी पर चीन की हर चालबाजी का भारतीय जांबाज करारा जवाब दे रहे हैं। ऐसे में जिनपिंग को यह समझ नहीं आ रहा कि वो इस तनाव से बाहर कैसे निकले। अगर चीन पीछे हटता है तो दुनिया में उसकी बदनामी होती है, और अगर चीन आगे बढ़ता है तो भारतीय जांबाज उसे बुरी तरह से मारते हैं। ऐसे में चीन के सामने अब कोई भी विकल्प नहीं